महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परिवार जनित कर्तव्य, कर्म, ऑफिस वर्क, ये सब में ज्यादा ध्यान दो तो गुरु प्रदत्त भजन नियम बहुत बाधा पड़ती है महाराज जी। फिर इससे बहुत दुख और मन में विचलता पर होती है। अभ्यास की कमी के कारण, अगर हम अभ्यास फिट रखें तो हम बात करते हुए भी नाम जप कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं लेकिन हमारा बार बार राधा राधा राधा, हमारे दिमाग में राधा राधा राधा, हम आपसे बात, आप भी चला सकते हो। अभी देखो, अभी आप अनुभव करो, बैठे हो हमारी बात सुन रहे हो, नाम चला सकते हो, राधा राधा राधा। अपने मन में इतना पावर है कि वो दो काम एक साथ कर सकता है, दो काम एक साथ। तो हम बोल रहे हैं और राधा नाम का चिंतन कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, राधा नाम का चिंतन कर रहे हो, कर सकते हो। ऑफिस में हर समय में बोलना नहीं होता, हर समय में लिखना पढ़ना ही नहीं होता, बहुत समय खाली होता है। तो हम कह रहे लिखने पढ़ने में, ऑफिस में बोलने में जब आप एकाग्र हो तो चलो भूल गए, तो वो कर्म भी भगवान को समर्पित कर दो। लेकिन जो खाली टाइम हो उस समय तो नाम जप करो। अगर आपको 1 सेकेंड खाली टाइम मिले तो राधा, आप प्रयास करो, आप अभ्यास करो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास करो कि चित्त कहीं और जाए ना, बार बार नाम को पकड़े। तो आप देखोगे एक समय, हर समय हृदय में नाम चलने लगा। पर अभ्यास, बहुत लंबे समय तक अभ्यास, आपका कहना व्यर्थ नहीं है। बड़े बड़े अभ्यासी चूक हो जाती है जब हम कार्यों में उतरते हैं, क्रियाओं में उतरते हैं, तो उसमें एकाग्रता की जरूरत होती है। जब हम उसमें एकाग्र होते हैं तो नाम छूटता है। तो हमें अभ्यास ऐसा करना है कि कार्य करते हुए आंतरिक एकाग्रता नाम में रहे तो बात बन जाएगी। रिया त्रिवेदी जी, मध्य प्रदेश से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं इस तथ्य से भली भांति परिचित हूं कि भगवान ही हमारे सच्चे और एकमात्र अपने हैं और हमें उनसे दिल से प्रेम करना चाहिए। परंतु भक्ति साधना करते समय अक्सर ये विचार परेशान करता है कि क्या हम वास्तव में भगवान से प्रेम करते हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अगर हम दिखावा भी कर रहे हैं तो झूठा खेले साचा होए। इस मार्ग का खिलाड़ी अगर झूठा खेले, झूठ से भी भक्ति करने लगे तो साचा भक्त बन जाएगा। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। यदि हम झूठे झूठे राम राम कहेंगे तो राम तो सत्य है ना, वो अपना काम करेगा, हमारे हृदय में सत्य प्रकाशित कर देगा। हमको संशय नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति अगर हम झूठे से भी करेंगे तो भी हमें लाभ मिलेगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। हमें चिंता नहीं करनी, हमें भक्ति करनी है। हमारी वास्तविकता में स्थिति क्या है? संतों का संग करो। संतों की वाणी रूपी थर्मामीटर से हम देखें कि भक्ति कितना बढ़ रही है और दोष कितना कम हो रहे हैं। दोष रूपी बुखार कितना कम हो गया और भक्ति रूपी स्वस्थता कितनी आ गई। ये शास्त्र और संतों की वाणी श्रवण करने से होता है। जब प्रतिकूलता, अपमान, निंदा आवे और हम धैर्य पूर्वक भगवान के भजन में लगे रहें तो समझे हमारी स्थिति अच्छी है, अब आगे हम बढ़ रहे हैं। प्रतिकूलता आई, विपत्ति आई, दुख आया, फिसल गए, सुख आई, संपत्ति आई, प्रणाम नमस्कार, खुशी हो गए तो अभी सांसारिक पुरुष हैं, अभी भक्त नहीं है। भक्त वही जो प्रतिकूलता में भी भगवान का विधान मानकर आनंदित रहे। महाराज जी, जैसे दर्द का अभाव हो रहा है, जैसे शरीर में कोई दर्द है, उस टाइम पे तो उस बड़ी कृपा भगवान की, हमारे पूर्व पाप नष्ट हो रहे हैं। बड़ी कृपा है भगवान की, बड़े दयालु हो भगवान, और भगवान का स्मरण हो रहा है। आपको तो जैसे कहना पड़ता है, यहाँ तो ऐसे है। क्या क्या परेशानियां तुम्हें बताएं, लेकिन हम परेशान थोड़ी हैं। मस्त है गुरु, ऐसे मस्त है कि तुम्हें कैसे बतावे है। जो अविनाशी परमात्मा से हमारी दोस्ती हो गई वो हमें मस्त बनाए रखती है, वो हमें खुश रखती है, हमें आनंदित रखती है। दर्द पीड़ा सब महसूस होता है, लेकिन दुख इसका नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है। दर्द में अपने प्यारे का प्यार दिखाई देता है, तब वो दर्द सहा जाता है। और दर्द दर्द जैसा दिखाई दे तो सहा नहीं जाएगा। जब दर्द में प्यार दिखाई देता है तब सहा जाता है। दर्द में भला प्यार होता है क्या? पर भजन करके देखो तो आपको समझ में आएगा। अपने श्री कृष्ण का, अपने राम जी का, अपने हरि का जब कृपा प्रसाद मिलता है तो बड़े से बड़े दुखों में भगवान का कृपा प्रसाद ही देखता है।
प्रभा देवी जी, जयपुर, राजस्थान। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि जब लाभ प्राप्त होता है, लालच आता है, इसी लालच से मन, बुद्धि और विवेक मलिन होता जा रहा है, इसका कोई उपाय है? इच्छाओं का अंत कैसे हो? हाँ, लाभ को लाभ से काटो, कांटे से कांटा जैसे निकाला जाता है ना, तो नाम जप रूपी लाभ। आज 10,000 नाम जप किया, आज 15,000 जप किया, आज 50,000 किया, आज 60,000 किया। इस लाभ से सांसारिक लाभ को दाबा दो, सांसारिक लाभ को काट दो, और जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, तन पवित्र होगा, आचरण पवित्र होंगे। आप जप के तो देखो, बिना नाम जप के सब बकवास है। हम तुम्हें बता दें, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, माया हो ही मुंह भरा डालेगी संसार में, जहां से निकलना मुश्किल है। वही काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, दुनिया का प्रपंच, उसी में हम फंसे हुए हैं। नाम जप करो, निकलते चले जाओगे। भगवान का नाम ही जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। जिनका नाम दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों शूलों का नाश करने वाला और इस संसार रोग की अचूक औषधि है। अगर नाम जप करे तो बात बन जाएगी। नहीं तो हम, जैसे होता है ना, फिसले और मुंह भरा गिरे, ऐसे हम बार बार गिरते हैं और कोई उपाय नहीं। हम तुम्हें खुली बात कह रहे, भगवान है, लेकिन वो तब तक रक्षा नहीं करेंगे जब तक भजन नहीं करोगे, पुकारोगे नहीं, नाम जप नहीं करोगे। नहीं तो देख रहे हो सब हो रहा है। और जहां भगवान का भजन किया और भगवान को पुकारा, इसीलिए भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, क्योंकि भगवान के रहते हुए सबके हृदय में दुख, असंतोष, नाना प्रकार की चिंताएं, पाप सब हो रहा है। लेकिन भगवान का नाम जब हृदय में आ गया तो सब नष्ट हो गया। पाप, ताप, दुख, दरिद्रता सब नष्ट हो गए, हम आनंदित हो गए। और भगवान को अधीन करने वाला भगवान का नाम है, समस्त दुखों को मिटाने वाला भगवान का नाम है। इसलिए हम भाई कहते हैं, नाम जप करो। नाम जप से ही सांसारिक लोभ का नाश हो सकता है। सांसारिक लाभ हमें ऐसे प्रतीत होंगे जैसे घास फूस। पक्का मान लो, जीवन भर भजन करने का फल यही मिलता है कि पूरा संसार स्वप्न में नजर आने लगे। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपने के जैसे पदार्थ झूठे, ऐसे सब यहाँ का झूठा है। मरो तो सब छूट गया यार, कितना बैंक बैलेंस, पूरे जीवन कमा के जमा किए, फायदा क्या हुआ? बोले लड़का बच्चा के लिए वो शराब पियेंगे, नाना प्रकार के कुमार्गामी प्रवृत्ति में जाएंगे। अगर वो मेहनत करके कमाते तो उनको पता चलता, तो उनका भी नाश होगा। भजन करने से ही लाभ मानो, नहीं तो सब व्यर्थ है। अगर हमारा भजन हो रहा है तो लाभ, यह है लाभ शंकर माना। भगवान शंकर कह रहे लाभ क्या है? संत समागम, भगवान का भजन। उमा संत समागम समन लाभ कछु आन। अगर हम संतों का संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अच्छे आचरण से चल रहे हैं, तो हमारा जीवन ठीक है। नहीं तो चाहे जितना रुपया एकत्रित कर लो, सामान एकत्रित कर लो, मरने के बाद तुम्हारा शरीर नहीं जाएगा, कोई सामान नहीं जाएगी, कोई बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, फिर अन्य जगह जन्म हो जाएगा हमारा। जगदीश पाठक जी, ग्वालियर से। जय जय श्री राधे। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, दास का सेवानिवृत्ति तक का समय परिवार के दायित्वों के निर्वहन में चला गया। अब शेष समय में दास गुरु मंत्र और सीताराम जी के नाम का जप यथासंभव करने का प्रयास कर रहा है। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि यदि मृत्यु के समय मशीन से हरि नाम संकीर्तन सुनाया जाए तो उस व्यक्ति को लाभ होगा? महाराज जी, किसी लाभ होगा, पर मोक्ष कल्याण की बात नहीं है, क्योंकि उसकी स्मृति तो है नहीं ना। मान लो वो बेहोश है, उसकी स्मृति नहीं है, तो वातावरण भागवती की, इसलिए यम पीड़ा नहीं होगी, पर वो परम पद का अधिकारी हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। स्मृति कहां है? अगर वो जागृत स्मृति है और आपने कहा राम राम बोलो और बोला राम और मर गया, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसकी स्मृति में आना चाहिए। आंतरिक स्मृति यदि अंत समय में भागवतिक है तो उसकी गति भागवतिक होगी, और सांसारिक है तो सांसारिक होगी। अब जैसे कोई मर रहा है, बेहोश है, और हम राम नाम का कीर्तन, राधा नाम का कीर्तन कर रहे हैं, अब उसको सुनाई दे तो उसका कल्याण हो जाए। लेकिन अगर वो बेहोश, ऐसी स्थिति में कि उसे श्रवणेंद्रिय नहीं काम कर रही, बेशुद्ध है, तो वातावरण के प्रभाव से यमदूत तो नहीं आएंगे,
लेकिन वो परम पद का अधिकारी नहीं होगा, उसका अच्छी जगह जन्म होगा, फिर भक्ति का माहौल मिलेगा, फिर कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। बीज तो पड़ गया कल्याण का, लेकिन वो परम पद का अधिकारी नहीं होगा। परम पद का स्वयं जब स्मरण हो रहा है, या हमारे कान में कोई बोला राधा, हमारी स्मृति में आए राधा और प्राण छूट गए, तो वो परम कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। स्वाति जी ग्वालियर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन का लक्ष्य कैसे तय करें? कैसे पता चले कि जो सोचा है वही सही है? जीवन में इतने उतार चढ़ाव हैं, कभी लगता है जो हो रहा है वही। जीवन का लक्ष्य क्या है पहले ये तो समझिए। क्या रुपया जीवन का लक्ष्य हो सकता है? मकान हो सकता है, भोग हो सकते हैं। जीवन का लक्ष्य परमात्मा है। जीवन का लक्ष्य जगत नहीं है। जगत जीने के लिए है। जैसे हमें जीवन साथी चाहिए जीने के लिए, वो हमें अन्य योनियों में थोड़ी मिल पाएगा। मतलब हमारा ये शरीर छूटा तो हमारा पति हमारे साथ जाएगा, ये असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। रुपया बैंक बैलेंस यहीं रह जाएगा, मकान यहीं रह जाएगा, जो आपकी पढ़ाई लिखाई पद है वो यहीं रह जाएगी, विस्मृत हो जाएगी शरीर छूटते ही। तो अगर हमने ये सब लक्ष्य बनाया तो परिणाम में तो सब व्यर्थ ही गया ना। परिणाम में तो कुछ हाथ नहीं लगा। अगर हमने परमात्मा को लक्ष्य बनाया और जीने का ढंग ये बना लिया तो बढ़िया हो जाएगा। हम भगवान का नाम जप करते हुए अपने पति में परमात्मा को देखें, अपने पुत्र में परमात्मा को देखें, समाज में परमात्मा को देखें, अच्छा व्यवहार करें। जो हमें पद मिला है, जो हमें धर्म मिला है, जैसे आप किसी की बहन है, आप किसी की पत्नी है, अगर शादी ना हुई हो तो हम भागवतिक भाव फिर स्वीकार करके ब्रह्मचर्य से भगवान से अपना संबंध माने। भगवान को हम पुत्र मान सकते हैं, भगवान को हम पिता मान सकते हैं, भगवान को हम माँ मान सकते हैं। भगवान ही तो दुर्गा रूप में है। भगवान को हम अपना पति मान सकते हैं। जो संबंध चाहो भगवान से कर सकते हो। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविणं, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। पर यदि शादी ना करे तो ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना चाहिए। फिर इधर उधर गंदी बातें अगर मन में रही तो फिर वो लक्ष्य नहीं बना पाएगा। भले सन्यासी वेश ना हो, लेकिन अंदर से संयम, नियम, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, तो वो परमात्मा का लक्ष्य बन जाएगा। या तो गृहस्थ धर्म से चले तो परमात्मा का लक्ष्य बन जाएगा, या विरक्त धर्म। दो ही धर्म है हमारे यहाँ प्रगट में, निवृत्ति धर्म और प्रवृत्ति। पुराने कपड़ों में बुढ़िया के रूप में लक्ष्मी मैया एक झोली लेकर के आई। बेटा हमको भी भूख लगी। बोले वो तो स्वामी जी को पवाने ही जा रहे हैं, आओ माता जी आप भी बैठ जाओ। तो माता जी को नीचे बैठाला और स्वामी जी तखत पे बैठे। अब भोजन परसता तो स्वामी जी को नारियल के पात्र में या मिट्टी के पात्र में ही पाना होता है। तो अपने पात्र, सन्यासी का उसी में पाना होता है। जैसे अपने लोग हैं मिट्टी के पात्र में पाते हैं, रज के पात्र में। लक्ष्मी जी ने अपनी झोली से निकाला सोने की थाली और सोने का कटोरा और सोने की। भगत ने देखा कि यार देखने को तो बढ़िया है, लेकिन कमाल है। लक्ष्मी जी ने कहा हम बेटा किसी दूसरे के पात्रों में नहीं पाते, हम तो अपने पात्रों में पाते। चमकते हुए सब स्वर्ण और चांदी के पात्र सब में परोसा पाया और बोले बेटा ये पात्र ले जाओ, हम एक बार एक पात्र में पाते हैं, दोबारा ले। बोले मैया धो के ले आओ। मैंने धो के जरूरत नहीं है, ले। अच्छा बेटा चले। बोले नहीं मैया रुक जाओ। बोले जहां सन्यासी होते वहां हम नहीं रुकते। बोले ए स्वामी जी उठाओ अपना दंड का बंडा। माता जी रुकेगी। स्वामी जी ने कहा ले बेटा आज रात रुक ले। तो बोले नहीं माता जी ले जाएगी, आप लिखो क्योंकि। हाँ लक्ष्मी जी ने मुस्कुराया, नारायण की तरफ भी देखा, धक्के लगवा दिया। तो संसार नारायण और अगर लक्ष्मी जी की बात रखी जाए तो ज्यादा लक्ष्मी जी को प्यार करेगा, नहीं प्यार करेगा। हाँ ज्यादा माया को प्यार करेगा, मायापति भगवान को। अच्छा इतने लोगों में अपने लोग ईमानदारी से देखो, हम भगवान को कहाँ प्यार करते हैं? अगर हम आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं तो अपने कल्याण के लिए करते हैं।
हमारा काम बन जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारी अमुक समझ, हे भगवान ऐसा। तो हम भगवान को प्यार नहीं करते, हम भगवान को इसलिए पूजते हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। कोई विरला भगवान को प्यार करता होगा, नहीं भगवान से भी हम लक्ष्मी जी मांगते हैं, नहीं मांगते भगवान हमको ऐसा। तो ये बहुत कठिन बात है कि हम भगवत प्राप्ति करना चाहें। तो कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां ये भगवत प्राप्ति में बाधक हैं। इन पर जो विजय प्राप्त कर ले वो भगवान को प्राप्त कर ले। मोहित जी डबरा से। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, मैं और मेरे पिताजी रोज एक साथ एकांतिक देखते हैं। मेरे पिताजी का प्रश्न रहता है कि महाराज जी बचपन से बाबा जी रहे हैं, इन्हें घर गृहस्थी का इतना ज्ञान कैसे है? आपसे ज्ञान है। जो भजन करता है बहुत बुद्धिमान होता है। संसार के भोगों को छोड़ करके जो भजन में लगता है बहुत बुद्धिमान होता है। आप एक शब्द बोलोगे हम तुरंत पकड़ लेंगे उसे, और उस शब्द को हम ऐसे नहीं उसमें घुस के उसका पूरा रहस्य जानेंगे। साधु महात्माओं की बुद्धि ऐसे मत समझो कि छोटी बुद्धि होती है। आप जरा सा बोले हम तुम्हारी पूरी हिस्ट्री समझ गए कि तुम क्या हो। जरा सी बात की तो समझ में आ गया तुम्हारा अध्यात्म कितना है, तुम्हारा परमार्थ कितना है, तुम भ्रष्ट कितने हो, तुम कैसे चलते हो। तो जो गृहस्थी लोग तो मिल रहे हैं, हमसे मिल तो गृहस्थी लोग रहे ना। तो जब तुम अपनी बातें कर रहे हो तो गृहस्थी की तो कर रहे हो, तो सब जानकारी हमको क्यों नहीं हो जाएगी। एक 12 वर्ष का बच्चा कह रहा मैं हस्तमैथुन का शिकार हूं और मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। अब हमारे समझ में आ गया ना कि 12 वर्ष का बच्चा भी हस्तमैथुन करके और अपने को डिस्टर्ब कर सकता है। एक 17 वर्ष की बच्ची कहती है मैं अपनी दादी को नशा करा करके रोज नए पुरुषों से भोग करती हूँ, शराब पीती हूँ, सिगरेट पीती हूँ। इसे पता चल गया कि नई बच्चियां व्यसन में जा रही और व्यभिचार में जा रही। तो हर बात का पता आपसे चल रहा है हमें। अब हमको हर बैच में तो आप ही से बात करनी है ना। हमारी पत्नी जो है हमारे साथ धोखा दे रही है, हमारा पति हमारे साथ धोखा करके पराई स्त्री से, तो हम पकड़ रहे हैं ना सब पूरी बातें। तो अब यही बातें जब हम आपको बोले इनको कैसे पता चला क्योंकि आपसे पता चला। बहुत आकर्षित हो जाते हैं, अरे महाराज जी कैसे बता सकते हैं एकदम से सब कुछ जानकारी सब कैसे। तो वही लगता है कि बड़ी प्रसन्नता होती है कि महाराज जी। नहीं, सबसे पहली बात होती है कि हम लोगों का एक तरीका होता है। जैसे आप बात कर रहे हो ना, तो हम आपकी पूरी जीवनी को देख रहे हैं। तो आपकी जीवनी देख करके मुझे पता चलता है ऐसे से ऐसा चल रहा है, ऐसे से ऐसा चल रहा है हमारे समाज में। पूरे ट्रक के बोरों को छेदा नहीं जाता, एक में परखी लगाए गए पूरे का दाम दे दिया जाता है, नहीं दे दिया जाता। ऐसे ही हमारे सामने जितने लोग हो, इतने लोगों से हम अनुमान लगाते हैं कि व्यसन का शिकार हो रहा है, कोई वीडियो देख करके गंदी फिल्मों का वो हस्तमैथुन का शिकार हो रहा है, कोई गंदे आचरणों का शिकार हो रहा है, कोई माता पिता को हिंसात्मक वृत्ति से देख करके नाना प्रकार के कष्ट दे रहे हैं। भक्ति को चाहने वाले कितने हैं, शुद्ध भाव को चाहने वाले बहुत कम लोग हैं, असत आचरण करने वाले बहुत लोग हैं। हमारा तात्पर्य उससे किसी को नीचा दिखाना नहीं, ऊपर उठाना है कि आप जो गलत मार्ग में चल रहे हो ऊपर उठिए। तो ऐसे जो हमको संसार का ज्ञान है, हम बताएं गंगा किनारे से जब आए थे हम, तो हमको बिल्कुल कुछ संसार का ज्ञान नहीं था। आप लोगों से संसार का ज्ञान हुआ। जो हमारा 20-25 वर्ष गंगा किनारे कटा वो एकदम एकांत, ना हमें पता था बॉयफ्रेंड, ना गर्लफ्रेंड, ना संसार, ना मोबाइल का भी रखा और ना आज भी मोबाइल रखते। हमें संसार का पता आपसे चलता है कि क्या हो रहा है। महाराज जी आज वहां ऐसे से ऐसे घटना घटी, अब हम पूरी घटना को दृश्य रूप में लाते हैं। ऐसा हो रहा तो हमारा समाज इस कोटि से जा रहा है, उसी बात को हम आपको समझाते हैं कि देखो आज हमारा समाज इस तरफ जा रहा है, हमारे समाज को ठीक होना चाहिए। अच्छा आप बताओ, कोई भी पुरुष क्या अपनी पत्नी को ऐसा देख करके बर्दाश्त करेगा कि वो किसी पर पुरुष से, आप विचार करो, कोई बर्दाश्त करेगा? अच्छा कोई भी स्त्री ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि तुम उसके पति होकर किसी और के साथ? क्या ये नहीं हो रहा है? अधिक मात्रा में बढ़ता चला जा रहा है और ये इतना गंदा माहौल बनता चला जा रहा है कि पत्नी को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जो बाधाएं हैं कोई साफ कर दो। अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए अपनी पत्नी बाधा बढ़ रही उसको ये क्या हो रहा है? समाचार सुन करके देखो कि क्या हो रहा है देश में। पूरे भारत के अगर समाचार को सुनो, ऐसा क्यों हो रहा है? छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करके आग लगा रहे हो, मार रहे हो, जला रहे हो। ये राक्षसी भाव क्यों आ रहा है? क्योंकि अध्यात्म नहीं है जीवन में, धर्म नहीं जीवन में, तो ये बढ़ता ही चला जाएगा।
अगर आप इसे नहीं रोकोगे तो बढ़ता ही चला जाएगा। इसे रोकना होगा। माता पिता अपने बच्चों को समझाएं, टीचर अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दें, जिससे उनके अंदर ये गलत जो धारणाएं बन रही। अब जितना एक गृहस्थ आदमी 50 वर्ष का पहले जानता था, उतना 15 वर्ष का बच्चा आपको बता देगा पूरा सब जानकारी, क्योंकि वो मोबाइल है ना, सब सर्च करके सब पता है बच्चों को कहाँ क्या होता है, कैसे क्या होता है। उन्हें 10-12 वर्ष के बच्चे ही बच्चे होते थे। जब वो 12 वर्ष का बच्चा बोला ना मेरे गर्लफ्रेंड है, तो हम कहा कै साल के हो? बोले 12 के। तो हम कहा गजब हो गया, 12 साल का बच्चा और गर्लफ्रेंड। मतलब आश्चर्य की बात है कि नहीं, ये कलयुग का तमाशा है कि नहीं। अरे 12 साल के बच्चे को तो दुनिया से मतलब नहीं होता, खाया पिया खेला कूदा पढ़ा लिखा। तो आज का जो हमारा समाज है वो बुद्धिमान तो बहुत हो रहा है, लेकिन विवेकवान नहीं हो रहा। बुद्धि तो बहुत बड़ी है, लेकिन विवेक का प्रयोग करके हम अधर्म से बचें, ये बहुत कठिन है। तो हमको जो कुछ समाज का ज्ञान हुआ वो आप लोगों से ही ज्ञान हुआ है। पुनीत जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान आप कहते हैं कि हर श्वास में नाम जप करो, नाम चल रहा है तो मृत्यु हो जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, लेकिन गुरुदेव भगवान जीते जी भगवत प्राप्ति का अनुभव हो, इसके लिए क्या करना होगा? प्रेम। किसका प्रश्न है? प्रेम। जब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। अनुरागा माने प्रेम। किए कोटि जप जोग विरागा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव सो जानन हारा। ए जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय मैं जाना। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च दूरस्थम चांतिके चतत। वो दूर भी है, वो नजदीक भी है, वो भीतर भी है, वो बाहर भी है, वो सूक्ष्म भी है, वो महान भी है। अणु अणियान महतो महियान, पर प्रेम से उनको पाया जा सकता है। जीते जी भगवत दर्शन प्रेम से। जब उनके बिना जिया ना जाए। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के लिए हर समय रोना आ रहा है, हे नाथ अब आपके बिना जिया न। ये अंदर की व्याकुलता, तब वो प्रकट हो। भय प्रकट कृपाला। भगवान कृपा करके प्रकाशित हो जाते हैं। हमारे आपके हृदय में है, हमारे आपके पास है। कोई कण कोई क्षण ऐसा नहीं जहां भगवान न हो। इसलिए प्रेम, और प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है। जब हमारा निष्काम भजन होता है, और ऐसा भजन होता है, निष्पाप भजन होता है, कोई पाप आचरण नहीं होते, कामना नहीं रहती, तब वो कामना रहित भजन प्रेम प्रकाशित कर देता है। अभी तो विविध प्रकार की कामनाएं हैं, तो भजन कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है। और अगर हम कामना ना करें तो वही भजन विरह बन जाए, भगवान के बिना जिया ना जाए। जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे नैन। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। प्रेम प्यारा मीत। जब रो रो कर भगवान को आंसुओं से पुकारा जाता है तब तो भगवान। पर वो स्थिति होनी चाहिए, नाटक थोड़ी चलेगा। वो स्थिति होनी चाहिए कि भगवान के बिन जिया नहीं जा रहा, तब वो व्याकुलता पैदा होती। उसी व्याकुलता में भगवत साक्षात्कार। खूब नाम जप करो, इसी से आ जाएगी। अभी हमने बताया नहीं, नाम जप अभी हमारा खर्चा हो रहा कामनाओं में, और जिस दिन निष्काम नाम जप होने लगेगा, निष्काम कोई कामना नहीं, वही प्रीति बन जाता है। वही नाम, प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहा है। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी। प्रेम मूल, मूल माने जड़। प्रेम की जड़ क्या है? नाम। प्रेम मूल यह नाम है। और जब प्रेमी रसिक, प्रेमी रसिक का तात्पर्य होता है निष्काम, जिसके अंदर कोई तत्सुख भावना होती है, उसे रसिक कहते हैं। स्वसुख भावना का त्याग हो गया तो कामनाओं का त्याग हो गया, क्योंकि कामनाएं स्वसुख भावना में होती है।
तत्सुख भावना में नहीं, आपको सुख मिले, ये कामना बंधनकारी नहीं है, ये भगवत स्वरूप है। जैसे संतों के अंदर एक कामना रहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, सब विकार रहित रहे। ये कामना कोई कामना थोड़ी है, ये तत्सुख भावना है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जब निष्काम भजन होता है तब वही प्रेम प्रकाशित कर देता है। तो जब तक हमारे अंदर आचरण पवित्र नहीं होंगे, भोजन पवित्र नहीं होगा, विचार पवित्र नहीं होंगे, तब तक हम शांति से नहीं रह पाएंगे, हम चैन से जी नहीं सकते। देखो ना, नहीं, डिप्रेशन का कारण क्या है? व्यर्थ चिंतन, निगेटिव चिंतन। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी बुद्धि खराब हो गई है, बुद्धि काट नहीं पा रही चिंतन को, वही डूबती चली जा रही, वही डिप्रेशन में पहुंच। अधिक डिप्रेशन हो गया तो मरने का भय या मर जाना, दो बातें आती है। हर समय वो मरने के भय से डरता रहता है या मर जाऊं ऐसा लगता है। तो ये सब बातें बचाने के लिए ही हम बोल रहे हैं कि आप सावधान रहिए, आप गंदे आचरणों को त्यागिए। हमारा समाज बिगड़ रहा है, टोटल समाज बिगड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां अपने आदतों से गलत मार्ग में जा रहे हैं, इसको कौन रोकेगा? माँ बाप से कहते तो कहते आप चुप रहिए, हम समझदार हो चुके हैं, अपना देख लेंगे। शास्त्र पढ़ना नहीं, समाज को सुधारेगा कौन? समाज किससे सुधरेगा? तो हमारे समाज में आप खुद इतने लोग बैठे हो, देखो आज हमारे समाज की दशा क्या हो रही। लड़के बच्चे आज वर्तमान को देख रहे हैं, वर्तमान में भोग मिल रहा है, वर्तमान में सुख मिल रहा है, लेकिन उसका भविष्य देखो, तुम्हारा भविष्य क्या होगा? तो भविष्य की तरफ देखने के लिए अध्यात्म होता है, और अध्यात्म है नहीं दिमागों में। तो इसलिए बहुत सावधानी का हमारा जीवन होना चाहिए। अभी एक लड़का एक लड़की से बोला हमारे साथ ब्याह करो, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने ना कर दिया, गोली मार दिया और अपने को सुसाइड कर दिया। गए ना दो बच्चे, बुद्धि की हीनता में दो जाने गई। अब क्या मर जाना किसी समस्या का समाधान है क्या? अब ये बुद्धि कैसे सुधरेगी? दिया विनय सिखाती है, अपनी माता पिता की झुक करके आज्ञा का पालन करना। मात पिता प्रभु गुरु के बानी, बिनहि विचार करी शुभ जानी। माता पिता कभी अपने बच्चों का अशुभ नहीं, वो कोई राक्षस हो बात अलग है, नहीं तो कोई अशुभ नहीं करता, अपने बच्चों को बढ़ाना ही चाहता है, सुखपूर्वक उनका जीवन कटे ऐसा ही शिक्षा देता है। तो माता पिता गुरु संत इनकी वाणी को सुन करके अपने जीवन में उतारे तो हमारा अध्यात्म भाव पुष्ट हो, तो हमारी ये दुर्गति रुके। भगवत प्रेम तो बहुत ऊंची बात है, पहले मनुष्यता आ जाए। एक लड़की यहां बैठ के कह रही थी कि हम अपनी दादी को नशे की गोलियां खवाती हूं और शराब पीती हूं और नए पुरुष से रोज भोग करती हूं, क्या मेरा कल्याण हो जाएगा? कै साल की हो? तो बताए 17 साल की। अब बोलो, जो अभी पढ़ने की अवस्था है, अभी जीवन को उन्नति में, वहां तुम इस आचरणों में उतर गए, अब क्या तुम्हारा जीवन बचेगा? जो सत्संग सुन रहे हैं, जो शास्त्र को जान रहे हैं, उनकी बुद्धि तो चैन लेने नहीं दे रही, लेकिन जो धर्म विरुद्ध है उनकी बुद्धि क्या करेगी? अगर हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी तो हमसे ऐसे आचरण कराती रहेगी जिससे हमारा भी जीवन नष्ट होगा और दूसरे का भी जीवन नष्ट होगा। तो हमें भगवान का आश्रय लेकर शास्त्रों के अनुसार जीना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो, हम खुद चैन से जी सके और दूसरों को भी चैन से जीने का अवसर दें। अब पति है, विश्वास करता है कि तुम हमारी अर्धांगिनी हो, तुम जहर दे रहे हो, तुम बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसके साथ धोखा कर रहे हो। पत्नी अर्धांगिनी है, उसने पूरा जीवन दे दिया, तुम पुरुष होकर के दूसरी स्त्री का संयोग कर रहे हो और अपनी पत्नी के साथ छल कर रहे हो। तो ये सब समाज में क्या नहीं हो रहा? आप देख रहे हो कितनी जोर से बढ़ रहा है, इसको कौन रोकेगा? संत वाणी, शास्त्र वाणी, गुरु वाणी, यही रोकेंगे। अगर इनकी बात नहीं मानोगे तो फिर किन की बात मानोगे? वो जो कह रहे हैं उसके अनुसार चल कर देखो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। मोनिका जैन जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम स्त्रियां बहुत से रिश्तों की भूमिका निभाती हैं, जैसे बेटी, पत्नी, माँ, बहन, लेकिन इन सबसे अलग अपना अस्तित्व क्या है और उसे कैसे याद रखें? भगवान का भजन करते हुए यदि हम भगवान के अंश हैं ये ध्यान रखेंगे तो हम सब ठीक कर लेंगे। हम ना स्त्री है ना पुरुष है। ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। भगवान कह रहे हैं, अय जीव तू मेरा सनातन अंश है।
मैं भगवान का अंश हूं, स्त्री शरीर रूपी पोशाक मिली है। अब इस पोशाक की रक्षा के लिए हमें अपने धर्म का पालन करना है। पति को भगवान मानना है, पुत्र के प्रति भगवत भाव रखना है, सास ससुर की सेवा करनी, अतिथि की सेवा करनी, पर सब में भगवत भाव रखते हुए, क्योंकि मैं भगवान का हूं। मेरा पहला रिश्ता भगवान से है, ना कि पति से या पुत्र से। वो तो इस जन्म के हैं। अनेक जन्मों से भी मैं जिसका अंश हूं वो मेरे पहले रिश्तेदार, पहले संबंधी, पहले पिता, पहली माता, पहले गुरु भगवान हैं।